केस स्टडी में क्या क्या चीजें हैं वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ पर समझाऊंगा, बताऊंगा। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है दिन? अगर रात में देख रहे हो तो कैसी चल रही है आपकी रात? यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा पार्ट ए है, हमारा जो पार्ट ए है उसका हम लोगों ने कितना सेक्शन कंप्लीट कर लिया था? सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया था। अब बात करने वाले हैं कि सेक्शन 2 में उन्होंने क्या पूछा है। वैसे तो यहाँ पर उन लोगों ने केस स्टडी की है, जैसा कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्या चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं। ठीक है, तो केस स्टडी है यहाँ पर। अब केस स्टडी में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ पर समझाऊंगा, बताऊंगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस में 5 पार्ट होंगे, दोनों क्वेश्चंस के 5 में से कोई 4 करने। ठीक है, ये सारा खेल खिलाफ तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन ये खेल खेलना कैसे है एक्चुअल में, तो वो यहाँ पर खेलेंगे हम लोग ये खेल। तो कुछ इस तरीके से है हमारे पास यहाँ पर, देखिए जरा। एन आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी है भाई। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन, ये रहा रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, विद सेमी सर्कुलर एंड, सेमी सर्कुलर एंड हो गई, ठीक है। फिर एंड्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन बिलो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखावा किया गया है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इनका जो पेरीमीटर है वो 200 मीटर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आपसे आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है, आप लोगों को मतलब है वैसे तो इससे कोई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर है उसकी विड्थ जो है वो x दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ है, ये यहाँ पर जो इसका रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है आप लोगों को? वो y/2 दे रखा है। कितना दे रखा है आप लोगों को? y/2 दे रखा है। यहाँ तक बात तो क्लियर होगी आप लोगों को? ओके, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बात करते हैं कि भाई उन्होंने अगर पैरामीटर बोला, ठीक है ना, एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले अब देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। पैरामीटर बोला है 200, तो इसमें बस आप लोग एक काम कर लेना, पैरामीटर निकालना है। तो भाई पैरामीटर का मतलब क्या होता है? ये जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ। तो बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? ये x है, ये x है, ये आधा सर्कल हो गया, ये आधा सर्कल मिला करके पूरा सर्कल हो गया। तो यानी कि ये तो 2x हो गए आपके पास, प्लस में आधा आधा पूरा सर्कल हो गया, यानी कि 2 पाई r। r कितना है यहाँ पे? y/2 है, और ये टोटल कितना हो जाएगा? इक्वल टू में 200 हो जाएगा। तो यानी कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बच रही है वो कितनी है? 2x पाई y इज इक्वल्स टू में 200। ये आपके पास आपकी इक्वेशन बन गई। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन है, इतनी चीज आप लोगों को पता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके पहले पार्ट के बारे में। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है इफ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा? इनके बीच में जो संबंध है वो क्या होगा? इनके बीच में जो संबंध है वो क्या होगा? संबंध क्या होगा? संबंध हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 2x प्लस में पाई y इज इक्वल टू में 200। डायरेक्टली दिख रहा है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर कितना बोल सकते हैं? 2x प्लस में पाई y इज इक्वल टू में 200। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को जो चीज अभी हम लोगों ने, मैंने जैसा बोला था, आप लोगों ने वही चीज जो गिवन था, बस हम लोगों ने तो वही चीज वहां पर लिखी और हम लोगों को इतनी चीज यहां से मिल गई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता था एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। भाई x की टर्म्स में बता दो। अबे क्या तुमने हमको हल्के में समझ रखा है क्या बे? तुम क्या पूछ क्या रहे हो बे? ये तो देखो, एरिया ऑफ अ रीजन रेक्टेंगुलर। अबे क्या समझ क्या रहे हो बे? यहां पर ये कितना हो गया? y, यानी कि कुछ ऐसा है भाई साहब, देख लो यहाँ पर x है और ये y है, और इन टर्म्स लेकर के आना है। चलो भाई, रेक्टेंगल का तो हम सबको पता है वो कितना होता है? एरिया होता है रेक्टेंगल का भाई साहब x इंटू में y हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। तो इन टर्म्स ऑफ x बोल रहा है वो। क्या मैं x और y के रिलेशन में कुछ जानता हूं? x और y के संबंध जानता हूं क्या मैं? तो संबंध तो ये है बेटा, ये कर रहे हैं कार्यक्रम यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? y इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 200 माइनस में 2x अपॉन में कितना आ जाएगा? पाई। कितना हो जाएगा? पाई। पाई का हिसाब है यहाँ पर, पाई का हिसाब। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? आप लिख सकते हैं x इंटू में 200 माइनस में 2x अपॉन में पाई। तो इस तरीके से लिख पाई। तो यहाँ कितना आ गई? क्योंकि सब में यहाँ पर देखो 100 दे रखा है, तो इसका मतलब 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो। अंदर x कर दिया मैंने, तो 2 को बाहर निकाला, अपॉन में आ गया पाई। अंदर कितना बचा पार्टी?
बच्चा अंदर बचा 100x माइनस में x का स्क्वायर, क्या कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है? 100 वाले देखने हैं, बाहर हमारे आ रहा है 2, तो सिर्फ इसी में 2 बाहर दिख रहा है, यानी कि a जो है वो हमारा बिल्कुल सही है और हाँ बिल्कुल सही मैच बैठ रहा है, बिल्कुल यहां से यहां तक बिल्कुल बढ़िया सेट बैठ रहा है। सो यहां तक की बात क्लियर हो गई? ओके जी, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं मैक्स। ओहो, चतुर चालाक चतुर रामलिंगम बन रहे हो कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, मैक्सिमम बताना है, बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुमको अभी एरिया बताया ना कितना है? 2 बाय पाई 100x माइनस में x का स्क्वायर, ये होगा। बोलो हाँ जी सर जी, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब क्या करें सर? अब बेटा इसको कर दो डिफरेंशिएट, इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसको इज्जत देते हुए? x को इज्जत देते हुए। तो 2 बाय पाई तो एज इट इज ही रहना है, बोलो हाँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कर दो 0। क्यों कर दूं? अबे तुमने डेरिवेटिव किया, इक्वल टू 0 क्यों कर दूं? भूल गए वो दिन, भूल गए जब तुम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते थे और बोलते थे यहां से जो वैल्यू आएगी फिर मैं उसको रखूंगा, उस मतलब वो मेरी जो वैल्यू होगी उसको मैं रखूंगा, उसको मैं मान करके चलूंगा कि इस पर मैक्सिमम मिनिमम आएगी, और तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर बस करा क्या कि अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि ये चीज अल्टीमेटली 0 हो जाएगी, तो यहां से मैं 2x इज इक्वल्स टू मैं 100 बोल पाऊंगा और x की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा 50, ठीक है। तो यानी कि जो भी अगर मैक्सिमम या मिनिमम जो भी निकलेगी वो एट 50 होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास जो dA बाय dx आया है, dA बाय जो dx आया है 2 पाई 100 माइनस में 2x जो आया है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, देखना जरा यहां पर dA बाय डी स्क्वायर dx का स्क्वायर, दोबारा से एक बार फिर से, ठीक है, फिर ले आया दिल। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 पाई, तो 100 तो 0 हो गया, माइनस 2x का कितना हो जाएगा? -2, यानी कितना आ गया? -4 अपॉन में पाई। ये कौन सी वैल्यू है? ये तो नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या होता है बच्चा पार्टी? नेगेटिव जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव देता है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और अगर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब ये जो x है हमारे पास, कौन? ये जो x है हमारे पास, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा एट x इज इक्वल टू 50। तो एट x इज इक्वल टू 50 अगर देगा तो पटक दो यहां से यहां, क्या रख दो? पटक दो यहां से यहां। तो पटक दो, हमने कब मना किया? तो इसका मतलब यहां पर 2 पाई, ये हमारा जो a है, 2 पाई 100x माइनस में x का स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ जी सर जी, हाँ जी। तो यहां पर अब कितना आएगा? 2 पाई, भाई देखो अगर इसमें 50 में यहां पे रखूंगा तो कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 5000। बोलो हाँ जी सर जी, हाँ। भाई 50 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 2500 आएगा बेटा। तो 5000 में से 2500 गए तो फिर से बचा कितना? 2500। तो 2 इंटू में कितना लिखूंगा यहाँ पे? 2500 लिखूंगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आ गया 5000, अपॉन में कितना आ गया? पाई आ गया। और ये एरिया था तो मैं कितना बोल सकता हूं? सेंटीमीटर में था, मीटर में था, मीटर में ही होगा वैसे तो, ऑब्वियसली मीटर में था, तो मैं यहां पर कितना लिख सकता हूं बच्चा पार्टी मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास एरिया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब जो सही आंसर हुआ वो कितना हो गया? 5000। बोलो हाँ, बोल दो, कुछ तो बोलो। तो यहां पर अब अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं और बात करूं, सीईओ साहब आ गए। अब भाई साहब सब डर जाओ भाई, सीईओ साहब आ गए। द सीईओ ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब उन्होंने जब बिल्डिंग बनी अब नहीं दिखा रहे हैं, अब दिखा रहे हैं इंटरेस्ट। तो अब दिखा रहे हैं इंटरेस्ट, वो बोल रहे हैं मैक्सिमाइज कर दो भाई, मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड्स। वो बोल रहे हैं इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड्स, मैक्सिमाइज करना है एरिया को। तो आप बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? कितनी रहेगी? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो रुको जरा, देखने तो दो भाई। तो यहां पर एरिया कितना है भाई? रेक्टेंगुलर का तो था x इंटू में y, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसमें आप आधा आधा सर्कल, पूरा सर्कल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? r का स्क्वायर, r कितना था हमारे पास? y/2, और इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मैं आप लोगों को दोबारा से थोड़ा सा प्रतिबिंब दिखाता हूं इसका। कुछ ऐसा था। तो भाई आधा सर्कल यहां पर है और आधा सर्कल यहां पर है, और आधा आधा मिलकर के कितना हो गया? पूरा सर्कल हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं
और बात करूं यहां पर, तो अब मैं ये बात भी जानता हूं कि भाई जो मेरे पास है, जो मेरे पास y है, मेरा जो y है वो इक्वल है 200 माइनस में x 2x अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। बोलो हाँ जी सर जी, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, हम लोगों ने इस तरीके का रिलेशन भी निकाल लिया था। तो क्यों ना मैं इसी में रख दूं बच्चों, जरा रख देते हैं यहाँ पर। तो a इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास, x इंटू में 200 माइनस में कितना आ जाएगा 2x अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। बोलो हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा बच्चा, यहां पर आ जाएगा प्लस में, भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि पाई बाय 4 तो ये हो गया। ठीक है, अब y कितना था, y था मेरे पास ये पर्टिकुलर चीज, तो मेरे पास आ जाएगा 200 माइनस में 2x का भी होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में पाई था तो पाई का भी कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ हो गया सर जी। अब यहां पर क्या करूं सर, अब यहां पर बेटा इस पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो नीचे एक सिंगल पाई ही बचा है। सो पाई पाई का अगर हिसाब करना है तो आप यहां से देख सकते हैं चीजों को। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया बात है, आप बहुत बढ़िया चल रहे हो। अब सर एक काम करें, 1/पाई को बेटा मैं बोलूंगा रुको 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 जरा, 4 है यहाँ पर, तो क्या करूं 4 को मैं एलसीएम ले लेता हूं, यहाँ पर 4x लिख देता हूं, यहाँ पर 4 लिख देता हूं। तो 1/4 पाई को अपन बाहर सरका देते हैं, किनारा कर देते हैं, इसको टरका देते हैं। 1/4 पाई आ गया यहाँ पर। अब अंदर देखो जरा कितना रह गया, ये अंदर जाएगा तो कितना उधम मचाएगा, ये मचाएगा, बोलेगा 800x हूं मैं। फिर जब ये यहाँ जाएगा तो ये बोलेगा रुक भाई मैं 8x स्क्वायर हूं। देख रहे हो चौड़ देख रहे हो भाई सबकी। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 200 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है भाई साहब। भाई बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। कितना आ रहा है, 4x का स्क्वायर आ रहा है। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 200 करोगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 800 x आ जाएगा। बोलो हाँ, बोल दो हाँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो बन गया है। ठीक है, मैंने अभी पूरा एरिया निकाल रहा हूँ, पूरा एरिया, ठीक है, तभी तो उसका डेरिवेटिव निकाल पाऊंगा, वरना खिचड़ी पका दूंगा उसी में। तो अब यहाँ पर कितना हो गया आप लोगों के पास, कुछ इस तरीके से बन गया बच्चों, आपके पास कुछ इस तरीके से बन गया कि 1/4 पाई आ गया आप लोगों के पास, और अंदर आप लोगों के पास आ गया ये 4x स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 4x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर माइनस का 800 था, ये प्लस का 800 था, इससे तो ये उड़ेगा सबसे पहले, और आपके पास कितना आ गया, प्लस का 40,000। ठीक है, ओके। अब यहां पर ये जो है मेरा ये एरिया है, अब मैं इसको डेरिवेटिव इसका निकाल सकता हूं आसानी से। तो चलिए बच्चा जरूर निकाल देते हैं इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा dA/dx निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, अंदर आ जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, और ये 40,000 जो था वो हो जाएगा 0, तो इक्वल टू में कितना हो गया, मैं इसे 0 रखूंगा क्योंकि वैल्यू निकालनी है मुझे x की। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0 आ गई, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो भाई मैं वहां भेजता क्या, भाई मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, ये भी वहां जाके 0 हो गया, -8 भी वहां जाके 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। और अगर x की वैल्यू 0 है, और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी निकालनी यहाँ पर जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, y की जो वैल्यू थी, y की वैल्यू थी हमारे पास 200 माइनस में 2x अपॉन में पाई। तो अगर x की जगह पे 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 200 अपॉन में पाई हो जाएगी। बात ये ध्यान से समझ में आई आप लोगों की, नहीं आई? ठीक है, तो x और y मैंने दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, जरा देखो क्या पूछना चाह रहे हैं। अब वो मुझसे कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, ये इसका तो जवाब मिल गया था, अब वो मुझसे कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं, और ये मेरे से आखिरी बात पूछना चाह रहे हैं। मैंने 4 सवालों के जवाब दे दिए, एक जवाब और रहता है, वो जवाब भी देता हूं। वो मेरे से पूछना चाह रहे हैं, द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना आया, जब हम लोगों ने, आपको याद है जब हम लोगों ने सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकाला था तो हमारे पास आया था कुछ 5000 अपॉन में पाई, कुछ ऐसा 5000 अपॉन में पाई मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था हमारे पास। मैं इसको ना, मुझे ना यार बढ़िया सा नहीं लगा यार, ये मुझे बढ़िया नहीं लगा यार, ये मुझे बढ़िया नहीं लगा। मैं इसको लिखूंगा बढ़िया से दोबारा से। हमने जब रेक्टेंगल का निकाला था तो हमें कितना मिला था, हमें मिला था 5000 अपॉन में पाई मीटर का स्क्वायर, हमने ये निकाला था। अभी जो मैंने निकाला, अभी जो मैक्सिमाइज होना था वो कितने पर होना था, वो होना था 0 पर, लेकिन मैंने एरिया निकाला नहीं, तो मैं एरिया निकाल देता हूं उसका। तो ये तो हो गया सिर्फ रेक्टेंगल के लिए, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं रेक्टेंगल और विद सेमी सर्कल। अब जो एरिया निकलेगा वो कितना रहेगा। तो भाई मेरे पास x है, y है, और प्लस में कितना है, पाई y/2 का होल स्क्वायर है, मेरे पास ये चीज है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे पता है x की जगह पर अब मुझे 0 रखना है, मुझे इसका भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और मुझे अब यहाँ पर ये बात पता है y की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है,
y की वैल्यू हो जाएगी 200 अपॉन में पाई हो जाएगी, ठीक है ना, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत मत करो। तो ये यहाँ पे 0 रखती है तो ये वाली पर्टिकुलर चीज 0 हो जानी है, तो बचा कितना, बचा पाई अपॉन में 4 आ गया, और y का कितना आ जाएगा स्क्वायर। अब y है कितना, y है मेरे पास 200 का स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, मैंने काम करा कि चलो बेटा लिखते हैं जरा यहाँ पर, पाई 200 का स्क्वायर करो, 200 का स्क्वायर करा तो 40,000 आ गया, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी करा था, अपॉन में पाई का स्क्वायर आ गया, इधर 4 है, 4 से इसे कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है। और एक पाई से एक पाई उड़ गया तो कितना आ गया आप लोगों के पास, आपके पास आ गया 10,000 अपॉन में पाई। ये जब सर्कुलर वाला जुड़ गया ये तब की बात है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितना और जनरेटेड हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। पहले 5,000 था, अब जब वो भी जोड़ दिया है जब मैंने, तो कितना हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 अपॉन में पाई में से माइनस करूंगा 5,000 अपॉन में पाई, जब माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5,000 अपॉन में पाई, ये हो जाएगा मेरा मीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो बस मैंने सिर्फ रेक्टेंगल वाला पोर्शन ले रखा था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर रेक्टेंगल वाले पोर्शन के बाद यहाँ पर जो सेमी सर्कल वाला पोर्शन था ये भी ले लिया। अब जो जनरेट हुआ बस मैंने क्या किया, क्योंकि एक्स्ट्रा करके कितना आ रहा था, ये 10,000 आ रहा था, और पुराना वाला मैंने पहले ही बता दिया कितना आ रहा था, 5,000। तो 10,000 में से गए 5,000 तो कितना बचा, 5,000। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, बी हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है बात, चलिए। सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, पांचों के पांचों पार्ट कर दिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो क्या। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉय हैं एक ऑफिस में, विनय है, सोनिया है और इकबाल है, ठीक है जी, विनय है, सोनिया है और इकबाल है। तो ये हैं विनय साहब, ये है इकबाल साहब और ये हो गए सोनिया जी, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म, किसी फॉर्म की कॉपीज आई हैं, लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें जो भी रहा होगा। विनय प्रोसेस 50%, विनय जो जी है जो, तो एक एक करके लिखते हैं इनके बारे में। एक विनय जी हैं हमारे पास, एक इकबाल जी हैं हमारे पास, ठीक है, और एक सोनिया जी हैं हमारे पास, ठीक है। सो विनय जी ने जो है वो 50% फॉर्म को प्रोसेस में कर रहे हैं, और इसके बाद जो है हमारी सोनिया जी जो हैं वो 20% कर रही हैं, 20% कर रही हैं, तो बचा हुआ 30% ये कर रहे होंगे एज ऑब्वियस, ठीक है ना, ऑफ द फॉर्म। विनय हैज एन एरर रेट, जो इनका एरर रेट है विनय का वो है आप लोगों के पास, मैं इसको दूसरे कलर से लिखना चाहूंगा, वो है इनके पास जो इनका जो एरर करते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और इंसान गलतियां करता है, तो 0.06 है इनका। और फिर उसके बाद सोनिया का है 0.04 है, फिर इसके बाद इकबाल का है, इकबाल का कितना है 0.03 है। क्लियर है बात, ऐसा कुछ है यहाँ पर सीन जो है, या फिर सिनेरियो जो है वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों के पुतले ने इतनी गलती करने की इनके चांसेस हैं कि ये इतनी गलती कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, यहां तक की बात कर लेते हैं। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि इसके बेस पर कुछ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने हैं। मैं आप लोगों को हमेशा बात बताऊं, जब कभी भी आप लोगों को केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले तो हमेशा ध्यान रखना एक बात का, कौन सी बात का, एक बात का ध्यान रखना कि जब कभी भी इस तरीके की चीजें मिलेंगी आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, किसकी, आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए सर देखते हैं पहले तो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में आई, भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर लग रही है, तुरंत आपका दिमाग चलना वैसे शुरू हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी क्या क्या चीजें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि कंडीशन लगी होगी कि ये चीज हो गई है तो ये कब होगा, ये चीज हो गई तो ऐसे क्या होगा, ऐसा कुछ। तो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोग्रेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेस गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म इज। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी होगी कि भाई साहब कि दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस चल रही है वहां पर उसमें वो जो सोनिया नाम की जो लड़की है वो कमिट करे कि भाई हाँ उसने गलती करी है, भाई वो गलती कर दे, तो उसकी कितने प्रोबेबिलिटी रहेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। जैसा कि हम लोगों को पता भी है कि सोनिया की गलती करने के चांसेस जो है वो 0.04 हैं, तो डेफिनेटली उनके चांसेस कितने हो जाएंगे, 0.04 हो जाएंगे। सर ये तो बहुत सिंपल था, अगर ऐसी चीजें पूछने वाले हो क्या? नहीं बेटा वो ऐसी चीजें नहीं पूछने वाले। अब वो देखो क्या पूछते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर।
समझे? तो इसका मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड, अब मैं एक बात समझाना चाहूंगा यहां पर आप लोगों को, पूरा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा यहां पर। पूरा जो प्रोसेस है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए, तो मैं वही प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होने दूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि भाई देखो भाई, अगर आप काम कर रहे हो भाई या कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, तो कुछ थोड़ा सा सिनेरियो है उसको समझना होगा हमें कि यहां पर हो जाएगा कमिट, ठीक है, क्या गलती हो रही है, एरर हो रही है, कमिट एरर हो रहा है ना। अगर ए एक इवेंट है जो कि क्या हो जाएगा, जब आप एरर करेंगे तो ए आएगा, जब कभी भी कोई एरर करेगा तो ए आएगा। इवन क्या है भाई, विनय भाई साहब जो हैं प्रोसेस में है, प्रोसेस, विनय प्रोसेस कर रहा है, विनय प्रोसेसेस फॉर्म, ये कौन है, इकबाल है, प्रोसेस फॉर्म, प्रोसेसेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कौन है, सोनिया है, सोनिया प्रोसेसेस फॉर्म, ठीक है, सोनिया कर रही है प्रोसेस फॉर्म। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और भी बात बताना चाहूंगा इसमें। तो भाई एक बात बताओ, जब ये कर रहे हैं, जब ये प्रोसेस कर रहे हैं फॉर्म, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये प्रोसेस कर रहे होंगे कोई पर्टिकुलर फॉर्म, 50% ये थे, ठीक है। ये कितने थे, ये इकबाल जी जो थे वो 30% थे, सोनिया जी थी 20%, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 50/100 लिख सकते हैं आप, इसको 30/100 लिख सकते हैं आप लोग, इसको 20/100 लिख सकते हैं आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बहुत बढ़िया चल रहा है, आराम से चल रहा है सब कुछ, हंकी डोरी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत मौज बाहर है, बहुत बढ़िया सर। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम गलती करोगे, एक सिंपल सा लॉजिक बताना, तुमने गलती कमिट की, भाई तुम गलती कब करोगे, जब काम करोगे तभी तो गलती करोगे, यानी कि उस वक्त तुम काम भी कर रहे होगे तभी तो तुमने गलती की होगी, यानी कि दोनों के दोनों काम होने चाहिए। तुमने अगर गलती की है तो तुम प्रोसेस कर रहे हो तभी तो तुम गलती करोगे, है ना। तो प्रोसेस होने की, कि भाई तुम्हारे पास ही प्रोसेस हो रही, तुमने गलती की तो तुम्हारे वाली ही तो प्रोसेस में देखा जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को एक बात और भी बतानी है यहां पर कि अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप गलती करते हैं कब, जब आप प्रोसेस कर रहे होंगे। देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं मैं यहां पर कि भाई इन्होंने गलती की, ठीक है, कमिट की गलती जब विनय थे, विनय ने गलती कमिट की है, तो विनय जब काम कर रहे होंगे तभी तो करी होगी। तो काम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है इनकी कि भाई 50% में से, कि भाई 50% है ना इनकी, 50% इनके पास काम है, और उसी के साथ फिर उन्होंने गलती कर दी। लेकिन गलती का जो गलती का रेट था इनका वो था 0.06, सो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 6/100 हो जाएगा। कोई गलती नहीं सर, कोई गलती नहीं, बढ़िया है सर। अच्छा, PAE2, यानी कि इकबाल जी अब गलती करेंगे तो इकबाल जी का कितना है, 30/100 हो जाएगा। इनटू में इनका कितना था, रेट कितना था इनका रेट था 0.03, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3/100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। सो यहां पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर आ जाएगा 50 इंटू में 6 हो जाएगा आपके पास, यहां पर 300/10,000। यहां कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 90/10,000, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से मैं बोलूंगा सोनिया के बारे में ही पता करो। तो सोनिया ने भी गलती कमिट की, लेकिन सोनिया की गलती का जो रेट था वो कितना था, वो उनकी पहले परसेंटेज ही कि भाई वो काम करते पाई जाए वही 20 थी, और फिर उसके बाद वो गलती करते उसमें वो कितना था 2/100। तो यहां पर कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40 में कितना आ जाएगा 10,000। मैं यहां पर देख लूं एक बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भाई 4 था, 0.04 था, सो 0.04 था ना, सो 0.04 था यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चा जो यहाँ पर आ जाएगा वो 80 आ जाएगा, ठीक है ना, 80 आ जाएगा। सो यहाँ पर अब कुछ इस तरीके की कहानी बन चुकी है आप लोगों के पास कि भाई अब आप लोगों से कुछ भी पूछा जाए आप लोग चीजें बता सकते हो कि भाई वो प्रोसेस कर रहे होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी बता दी, अब वो प्रोसेस के साथ पकड़े भी गए तो भी उनकी प्रोबेबिलिटी आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि भाई प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड, ठीक है, तो सोनिया को उठाओ यहां से, सबसे पहले सोनिया को यहां से उठाया गया तो कितना हो जाएगा 80/10,000, ठीक है। भाई वो काम भी कर रही थी, प्रोसेस कर रही थी और फिर उन्होंने कमिट किया, तो यहां पर ये चीज आ गई और कितना आ जाएगा 0.008 आ जाएगा। तो यानी कि जो सही जवाब है वो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, सी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या ये बात समझ में आई? मैं प्रोबेबिलिटी को हमेशा से फील करने के लिए
फील करने के लिए बोलता हूं, फील, दिस इज फील, मतलब ये एक तरीके से फीलिंग है यार कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, वैसा सा कुछ चाहिए मुझे, है ना। तो यहां पर नेक्स्ट, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर प्रोसेसिंग द फॉर्म। भाई जब तुम टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं बच्चों, सबकी कितनी हो रही है। अब आप में से कोई वन मत बोल देना, वन मत बोल देना कोई, क्योंकि देखो जरा यहां पर, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहां भी गलती हो रही है, यहां भी गलती हो रही है, यहां भी गलती हो रही है। तो आप एक काम करो, सबके नीचे 10,000 है, 300 प्लस में 90 और 80 कितना होता है, 170 हो गया। तो जोड़ दो इन्हें, कितना हो रहा है, 470 हो रहा है, अपॉन में कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। तो यही हो गया आपका जवाब। तो इसका मतलब जो आप लोगों से पूछा जा रहा है वो ऐसा कुछ है कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। मैं प्रोसेस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, फिर गलती हो गई। भाई वो तो विनय से भी हो सकती थी, ठीक है, या तो विनय, देखो भाई विनय का भी हो रहा है भाई, या तो विनय से पकड़ा गया वो, या तो इकबाल पकड़ा गया भाई गलती करता, या सोनिया पकड़ी गई। तो या लग रहा है ना, या का मतलब प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो ये कितने थे, ये थे 300 अपॉन में 10,000। ये कितने थे, ये कितने थे, ये कितने, मैं ही भूल गया यार, ये कितने थे, ये थे हमारे पास 70 थे, 90 अपॉन में 10,000, 1,00,000 हो गया तो 10,000 करना है, ठीक है। ये 80 होगा, ये कितना होगा, 10,000। तो यानी कि यहां पर मैं दोनों को जोड़ दूं, सबको जोड़ दूं तो इतना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 10,000। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, इससे ये गया तो मेरा 0.047 हो गया। यानी कि मेरे पास कौन सा जवाब सही होगा, बी सही होगा। बोलो हाँ। सॉरी यार, मजा दिला दिया यार, सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे के बारे में, द मैनेजर। अब अभी थोड़ी देर पहले सीईओ साहब आए थे, अब आए मैनेजर साहब। मैनेजर साहब कहते हैं कि मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक, एक क्वालिटी चेक करना चाहते हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। ही सिलेक्ट्स, ही इज मूविंग अराउंड एंड ही सिलेक्ट, यार ये फॉर्म है यार, उठाओ जरा, ठीक है। ही सिलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ द प्रोसेस्ड फॉर्म इफ द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। सब लोग, भाई इकबाल भी वहीं पे खड़ा है, फिर वहां पे विनय भी खड़ा है, वहां पे सोनिया भी खड़ी है। तो क्या हो गया वहां पर, द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसीड्स बाय विनय, भाई उसमें गलती पकड़ी गई है, हैज एन एरर, बट वो विनय ने नहीं की है। तो टोटल में से विनय का पार्ट माइनस करना समझदारी है कि नहीं है, बोलो हाँ, बोलो हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, तो मजा ही दिला दिया सर जी, मजा ही दिलाते हैं हम। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि मैं क्या करता हूं, विनय का परसेंटेज निकाल लेता हूं कि भाई मुझे गलती मिली भाई, ये विनय से होगी, मैं वो वाला पोर्शन निकाल लेता हूं, 1 में से माइनस कर देता हूं, आंसर निकल जाएगा। बोलो हाँ, हाँ जी। तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई साहब, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुमको गलती मिली, विनय ने गलती की, ये बताना है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, विनय की बतानी है। क्या, अब गलती तो पकड़ी जा चुकी है, तो अब तुम इसके लिए क्या करोगे, विनय जी को ऊपर रखोगे। तो विनय भाई प्रोबेबिलिटी E1 की भी बताओ, और फिर प्लस में तुम्हें इनटू में इसके साथ क्या बताना है कि A और E1। अब इसी का तुम्हें सबके साथ ये जो है वो ड्रामा पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। चलिए सर बता देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए जरा बता देते हैं, इन सबको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक से बताएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर कितना हो गया, अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अपने लिए भाई PE1, ठीक है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। इनटू में कितना आ जाएगा, PA/E1 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस आ गया, फिर PE2 हो गया, इनटू में PA/E2 आ गया, फिर प्लस में आ गया PE3 आ गया, ठीक है ना, और इनटू में आ गया PA/E3 आ गया, ठीक है ना। ये चीज हो गई आप लोगों के पास, ठीक है सर जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो सर सिर्फ विनय का ऊपर रखना है, जी हाँ सर, सिर्फ विनय का ऊपर रखना है। तो यहाँ पर विनय का है 300, विनय का कितना है 300, और इसके साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई चलेगी भाई, इनकी इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई चलेगी कि भाई प्रोबेबिलिटी इसकी सिर्फ E1 की
प्रोबेबिलिटी इसकी सिर्फ ये भी तो चलेगी इसके साथ। हाँ जी सर बिल्कुल ये तो चलेगी सर, ये तो चलनी भी चाहिए। मैंने बोला हाँ बिल्कुल चलाएंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो, तो इसी तरीके से चलाएंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जरा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे से क्योंकि पूछे जो चीज़ें गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली कि एक एरर पकड़ी गई है जो कि विनय से नहीं हुई है। सो डेफिनेटली मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा सब लोगों को यहाँ पर 50 की 50 अपॉन में 100 यहाँ पर लिखा है, और इनटू में कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, इनका आ गया था 300 अपॉन में कितना आ गया था, मैंने शायद यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई लिख ली थी यार। हाँ मैंने लिख तो ली थी यार मल्टीप्लाई यहाँ पर। ओके 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 सो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी लिख चुका था इनकी, ठीक है ओके। तो ये तो चीज़ मैं कर ही चुका था, ये चीज़ होने के बाद उनके ओके ओके ये जो एक्चुअल में लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है, PE भी लिखा हुआ है, E1 भी लिखा हुआ है, ये PE1 भी लिखा हुआ है ना बच्चों, ये E2 भी लिखा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है ये। तो और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, PE3 भी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। ये तो भाई P1 भाई E1 E2 की है ना, और यहाँ पर अगर गलती हुई और उससे हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है ना, तो वो तो फिर उसके बाद ये डायरेक्टली है बस आपके पास। तो यानी कि मैं डायरेक्टली सिर्फ इन सबको जोड़ सकता हूँ, यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर कितना बोल सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कहाँ पे गया क्वेश्चन, ये रहा। सो मैं सबसे पहले तो इसको रब करूँ, मैं कुछ गलत ही कर रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 300 अपॉन में 10,000 आ जाएगा, और बाकी नीचे वालों को तो मैंने सबका जोड़ा ही था अभी, 470 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। सो 10,000 से 10,000 उड़ गया, कितना आ गया 30 अपॉन में 47। अब मैं एक में से माइनस कर देता हूँ, तो 1 माइनस 30 अपॉन में 47 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 17 अपॉन में 47। तो सही जवाब हो गया कितना, डी हो गया। मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी आप लोगों के लिए, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने E1 पे ध्यान नहीं दिया, बस मैं सब क्योंकि एक्चुअल में समझाने पे ध्यान दे रहा था यहाँ पर कि भाई इसने ये किया तो ये होगा, इसने ये किया तो ये होगा, तो मैं उस पर ध्यान दे रहा था, तो मेरा ध्यान फोकस नहीं रहा उस पर। सो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। भाई देखो यार, ये वाले जो कमिटिंग रेट है ये तभी तो होगा जब आप कर रहे होगे, है ना। तो अल्टीमेटली ये PA E1 होगा स्लैश ये भी तो यही होगा, तो उसने फिर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ये क्यों लगाया, अगर ये यही नहीं होता। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट कि गलती हुई है E3 से, गलती हुई है ना भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गलती हुई है लेकिन E3 से हुई है, वही तो वाली बात हो गई ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी थी, खैर अब तो खैर हो गया ये, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है हमसे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन द प्रोसेसिंग द फॉर्म, लेट E1 E2 E3 बी इवेंट्स ऑफ दिस इक्वल प्रोसेस, ठीक है। सम करना है इन सबका क्या करना है, सम करना है, ठीक है जी, सम कर देते हैं। E1, अब आपको क्या बोला गया है कि E1 भाई देखो अब पूछ क्या रहे हैं, अब वो तुमसे पूछ रहे हैं कुछ इस तरीके से चीजों को, इन सबको जोड़ने के लिए कह रहे हैं। किसको जोड़ने के लिए कह रहे हैं, समीशन निकाल करके बताओ i=1 से लेकर के 3 तक, जब आपसे ऐसे ये सब पूछा जाएगा तो i/a, इसका मतलब पता है क्या है कि वो बोल रहे हैं कि PE1 स्लैश ये चीज, फिर उसके बाद प्लस में PE2 स्लैश a, PE3 स्लैश a, वो ये चीज पूछना चाह रहे हैं हम तुमसे कि जब तुमने ये सारी चीजें की तो इनका सम करके कितना आएगा आप लोगों के पास। मतलब कि तुमने अब यहां पर जो बात की है वो क्या होनी चाहिए, यहां पर अल्टीमेटली वो बोल रहे हैं कि तुमसे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये बताओ कि गलती जो की है, देखो यहां पर इसका मतलब है कि गलती हो गई है, वो बोल रहे हैं गलती हो गई है लेकिन ये विनय से हुई है, गलती हो गई है लेकिन ये इकबाल से हुई है, गलती हो गई है लेकिन ये सोनिया से हुई है। तो इसका प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा वो आपसे ये पूछ रहे हैं, या तो इससे होगा या तो इससे होगा या तो इससे होगा। वो ये पूछ रहे हैं कि गलती तो हो गई है लेकिन वो किससे हुई है, ये चीज इसका सम बता दीजिए आप मुझे। तो इसका सम आप सभी लोग जानते हैं डेफिनेटली 1 होगा, क्योंकि 1 ही होता है सारी प्रोबेबिलिटी का सम। और यहाँ पर ए जो है वो एक इवेंट है कि कमिटिंग एंड एरर, तो कमिटिंग एंड एरर, तो गलती हुई वो एक इवेंट हो गया, इससे हुई, इन्हीं तीनों से हो सकती थी और तो किसी से हो नहीं सकती थी। तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा आपके पास 1। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, बोलो हाँ। तो ठीक है, अब इसका मतलब आप लोगों को आ गया समझ में, इसका आंसर हो गया 1, और इसके भी पांचों के पांचों पार्ट कर लिए। आपकी मर्जी आपको कौन से 4 करने हैं, मुझे पांचों के पांचों एक्सप्लेन करने थे तो मैंने आप लोगों को पांचों के पांचों एक्सप्लेन कर दिए।
आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आ गई। और दूसरी बात ये है कि अगर आप में से किसी को ये लग रहा हो कि सर ये कैसे होगा, तो आप लोग यहां से इनका ना, इनको देखो, अगर आप इन सबको प्लस करेंगे ना और 47 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को वही चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें सिमिलर है, घुमा फिरा करके देखोगे भाई अल्टीमेटली तो बात यही है ना कि बात एक्चुअल में है क्या, ये सोचो। बात एक्चुअल में ये है कि जब तुमने यहां पर देखा, जब देखो मैं तुम्हें ना एक बात बताता हूं, जब तुमने इनको देखा, देखो इनको देखा तुमने, तो तुम्हें यहां पर एक क्वेश्चन मिला था, कहां पे, ये रहा एक क्वेश्चन। देखो तुम यहां से समझो कि यार ये विनय का पोर्शन इतना था, ठीक है, तो इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन रहा होगा, ये वाला पोर्शन रहा होगा किसका, इकबाल का, और ये वाला पोर्शन किसका रहा होगा, ये वाला पोर्शन रहा होगा सोनिया का। तो मैं तो तुम्हें एक बार दोबारा से वो बस बता रहा हूं कि 47 अपॉन में 47 हो जाएगा, क्योंकि वो बोल क्या रहा है, तुम समझो ना, क्वेश्चन को समझो कि भाई काम किया गलती हुई, तो काम किया गलती हुई तो यही हुआ ना, बात तो यही पड़ गई है ना, तो काम करके गलती तो यही हुई है। सो आई होप आप लोगों को यहां तक का, यानी कि हमारे जो पार्ट ए का सेक्शन बी था, सेक्शन 2 था, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आप लोग देखेंगे हमारा पार्ट बी, और उसमें आपका जो सेक्शन 3 है वो देखेंगे। तो चलिए बच्चा लोग, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान, और इसी तरीके से इसी एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलता हूं आप लोगों से, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान। बाय टू ऑल ऑफ यू।